सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम उत्तराखंड टीसीएस और ग्रुप सी के लिए जो आजकल विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम वीडियो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं विश्व के महाद्वीप। और विश्व के महाद्वीप के अंतर्गत दोस्तों में ये लगभग मेरी ये चौथी वीडियो है, क्योंकि इससे पूर्व मैं विश्व के महाद्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन कर चुका हूँ। साथ ही साथ विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया पर विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा कर चुका हूँ। और आज मैं विश्व के तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप, जिसका नाम कि उत्तरी अमेरिका है, उस पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम यमुना प्रसाद गौड़ है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब करना होता है वीडियो को या चैनल को, तो दोस्तों उससे मुझे एक एनर्जी मिलती है और मैं आप लोगों के सामने नई नई वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब इस महाद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति है, या फिर हम इसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर भी नज़र डालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सर्वप्रथम दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मैप दिखा देता हूँ मैं। ये मैप हमने पिछली बार भी देखा था। तो जो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पर ये संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा है, यहाँ कनाडा लिखा है, यहाँ ग्रीनलैंड लिखा है, और यहाँ से नीचे ये दक्षिण अमेरिका लिखा है। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि जो ये भूमध्य रेखा आपका दक्षिण अमेरिका के ऊपर है, मतलब कि शीर्ष पर है, जबकि उससे ऊपर वाला जो महाद्वीप आपको यहाँ पर से दिख रहा है, ये यहाँ से ऊपर, जहाँ पर ये मैंने टिक मारा है, यहाँ से ऊपर का जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है। अब अगर इसकी दोस्तों भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो दोस्तों आपको जो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये आपका उत्तरी अटलांटिक यानी कि अटलांटिक महासागर है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और आपको दोस्तों ये आपको यहाँ जो दिख रहा है आपको, यानी कि पश्चिमी, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर आपको प्रशांत महासागर दिख रहा है दोस्तों, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका प्रशांत महासागर है और ये आपका क्या है? आपका अटलांटिक महासागर है। तो ये कह सकते हैं कि पूर्व में अटलांटिक महासागर से और पश्चिम में प्रशांत महासागर से उत्तरी अमेरिका घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें दोस्तों, तो ये उत्तरी ध्रुव सागर यानी कि जो आर्कटिक सागर है दोस्तों, रशिया के ऊपर वाला जो क्षेत्र हमें दिखाई देता है, वो वाला जो पोर्शन है, यही आर्कटिक महासागर, ये यहाँ से, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये इस क्षेत्र में आ गया। यानी कि अगर ये भी कहें कि उत्तर में आर्कटिक महासागर से भी घिरा हुआ है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। साथ ही साथ अगर हम महाद्वीपों की बात करें, तो इसके दक्षिण में जो दोस्तों, दक्षिण में जो महाद्वीप है वो है आपका दक्षिण अमेरिका। और इसके अगर हम बात करें पूर्व दिशा में कौन से महाद्वीप हैं, तो इसके पूर्व दिशा में आपका अटलांटिक महासागर के बाद जो महाद्वीप पड़ता है आपका, वो है आपका यूरोप महाद्वीप दोस्तों। ये वाला पोर्शन यूरोप महाद्वीप का है। ठीक है। तो ये यूरोप महाद्वीप है पूर्व में। और अगर पश्चिम की बात करें दोस्तों, यानी कि पश्चिम में, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम दिशा में आपका हमारा एशिया महाद्वीप आ जाता है, क्योंकि इसको अगर हम गोल करेंगे यहाँ से ये, तो ये दोनों क्षेत्र मिले हुए होंगे। तो एक ग्लोब की भांति इसको लीजिएगा दोस्तों। तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि इसके पश्चिम में एशिया महाद्वीप है। कई बार पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की किस दिशा में एशिया महाद्वीप है, तो आप कहेंगे पश्चिम दिशा में दोस्तों। ठीक है। और पूर्व दिशा में आपका कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। दक्षिण दिशा में आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है दोस्तों। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों इस महाद्वीप की। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ यूरोप में एक देश पड़ता है दोस्तों, इटली। ठीक है। यूरोप में एक देश पड़ता है आपका इटली दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर ये। ठीक है। यहाँ से एक नाविक आया था जिसका नाम था कोलंबस। और ये कोलंबस जो था दोस्तों, ये भारत की यात्रा पर निकला था, जबकि यहाँ भारत की यात्रा करने के लिए उसको ये वाला रूट बनाना पड़ता था। लेकिन वो क्या हुआ कि यहाँ जब अटलांटिक महासागर में आया, तो यहाँ से उसने ये वाला रूट ले लिया दोस्तों, यहाँ पहुँच गया वो। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर मैं अभी ये कर रहा हूँ, तो ये पहुँच गया यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर पहुँच गया कोलंबस।
ठीक है दोस्तों, और वो जाना चाहता था, वो यहाँ इंडिया आने की कोशिश कर रहा था वो, ठीक है। तो ठीक 1492 ईस्वी में इटली का एक नाविक जिसका नाम कि कोलंबस था, वो यहाँ पर पहुँचा, अमेरिका के दक्षिण पश्चिम तट पर, यानी कि कैरिबियाई तट पर पहुँचा, ठीक है। एग्जैक्टली कहूँ तो वेस्ट इंडीज़ में पहुँचा दोस्तों, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ में पहुँचा तो उसने यहाँ को इंडिया कहा, और यहाँ पर जो काले पीले लोग थे दोस्तों, उनको उसने रेड इंडियन कहा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है दोस्तों कि रेड इंडियन जो जनजाति है मनुष्य की, वो कहाँ पर पाई जाती है? तो आप कहेंगे वेस्ट इंडीज़, या फिर आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को ही रेड इंडियन कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि रेड इंडियन लोग देखे गए, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ क्या थी दोस्तों कि ये भारत है यहाँ पर, और भारत के जस्ट आपका कहा पश्चिम में, ठीक है ना, पश्चिम में आपका यहाँ पर आपका वेस्ट इंडीज़ है द्वीप समूह, तो इसलिए उसको नाम दिया गया वेस्ट इंडीज़, यानी कि वेस्ट इंडिया का जो वेस्ट पोर्शन है उसने इसको वेस्ट इंडीज़ कहा, ठीक है दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी है 1492 ईस्वी में कोलंबस ने, ठीक है ना, कोलंबस ने कर दी है। लेकिन उसके बाद जब उसको पता चला कि ये तो इंडिया है ही नहीं, वहाँ के लोगों ने कहा कि ये इंडिया नहीं है, तो यहाँ का जो नाम दिया गया दोस्तों, वो नाम दिया गया न्यू वर्ल्ड, यानी कि नई दुनिया रख दिया गया इसका नाम, क्योंकि 1492 ईस्वी में उसने इसकी खोज की। तो कोलंबस ने अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की दोस्तों? तो आप बोलेंगे कोलंबस ने की, कोलंबस ने, ठीक है दोस्तों। और कब की थी? 1492 ईस्वी में। और इसके 8 साल बाद भारत की खोज भी की थी वास्को डी गामा ने, 6 साल बाद 1498 ईस्वी में, आप ये याद रखिएगा। तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की खोज की। उसके बाद दोस्तों 1503 ईस्वी में, ठीक है ना, 1503 ईस्वी में यहीं का यानी कि ये कैसे इटली का एक और नाविक आया जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक है। तो अमेरिगो आप याद रख लीजिएगा, अमेरिगो नाम का एक नाविक आया जिसके नाम पर 1503 में यहाँ का नाम, ये नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ गया। अमेरिगो नामक नाविक के नाम पर यहाँ का नाम क्या पड़ गया था? अमेरिका पड़ गया था दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों कि इस महाद्वीपीय खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी, और इसका जो नाम उत्तरी अमेरिका पड़ा तो वो अमेरिगो वेस्पुसी नामक नाविक के नाम पर पड़ी थी दोस्तों। बाकी इसकी भौगोलिक स्थिति बता दी है दोस्तों मैंने। साथ ही कहना चाहूँगा आपको, जो ये लाइन दिख रही है ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य आपको पता है कि भूमध्य रेखा से जो ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। तो अगर गोलार्ध की स्थिति के आधार पर हम बात करें तो जो उत्तरी अमेरिका जो दोस्तों महाद्वीप है वो आपका पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और पश्चिम, यानी कि आप बोलेंगे पश्चिम उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो जैसे एशिया महाद्वीप है आपका दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप आपका उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, ऐसे ही उत्तर पश्चिम गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपका अवस्थित है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो ये चीज़ आपको गोलार्ध का भी क्लियर हो चुका है। तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ आई थी, ठीक है। ठीक यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका अलग होते हैं, जहाँ पर यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है पनामा, ये ठीक यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर की ज़मीन काट दी गई थी 1914 ईस्वी में। कब की काटी गई थी? 1914 में। और ये प्रशांत महासागर के जल को, यहाँ पर कैरिबियन सागर है जो कि अटलांटिक महासागर की एक ब्रांच है, कैरिबियन सागर कहते हैं, ठीक है। तो इसके पानी को जोड़ दिया गया और एक कैनाल बना दी गई जिसका नाम था पनामा कैनाल, ठीक है, पनामा कैनाल, जिससे कि क्या हुआ, आपका प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में ये कह सकते हैं कि व्यापार करने के लिए सुविधा मिल गई थी दोस्तों। तो पनामा नहर की जो पनामा नहर जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 1914 ईस्वी में बनाई गई थी। अब ये भी कह सकते हैं आपकी जो पनामा नहर है वो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से क्या करती है? अलग करती है, क्योंकि पहले जुड़ा हुआ था। पनामा एक ऐसा देश था जिसने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ करके रखा था भूमि से, लेकिन इसको काट करके क्या बना दिया गया, यहाँ इसमें बीच में नहर बना दी गई, और अब दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दो अलग अलग पोर्शनों में बंट गए पनामा नहर बनने से 1914 के बाद से दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि पनामा जो नहर है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है, ठीक है ना, यानी कि उन दो महाद्वीपों को अलग करती है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको
क्लियर हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको एक द्वीप समूह दिख रहा है, ये वाला जिस पे मैंने अभी ये क्या कर दिया है, द्वीप। द्वीप, सबसे पहले द्वीप की परिभाषा जान लीजिए दोस्तों। वह स्थलखंड जिसके चारों ओर से पानी से घिरा, समुद्र से जो घिरा हुआ होता है या पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और यहाँ पर एक द्वीप है ग्रीनलैंड, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड। और विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह तो वो यहाँ पर है दोस्तों, ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है ना, इंडोनेशिया। तो इसको अभी हमने एशिया में पढ़ चुके हैं हम, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड। अब वो इसी के बगल में है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका का ये पीला वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ, इसके बगल में ग्रीनलैंड है। यद्यपि ये ग्रीनलैंड द्वीप में कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप ने भी कब्जा रखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, जो कि उत्तरी अमेरिका के पास में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो एक तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें, एक यहाँ पर खाड़ी दिख रही है, ये आपको एक खाड़ी दिख रही है इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब खाड़ी किसे कहते हैं, सबसे पहले ये चीज़ भी हमारे माइंड में आ जानी चाहिए। खाड़ी कहते हैं जब जल को जमीन, भूखंड तीन ओर से पानी, मतलब जब समुद्री जल को कोई भूमि का खंड तीन ओर से घेर लेता है, तीन ओर से घेर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं खाड़ी। ठीक है, जब भूमि जल को तीन ओर से घेर लेती है तो उसे हम खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, हडसन की खाड़ी है, जो कि कनाडा देश उत्तरी अमेरिका में है, क्योंकि कनाडा उत्तरी अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। तो हडसन की खाड़ी के बारे में भी आपको क्लियर बता दिया है कि विश्व की सबसे जो बड़ी खाड़ी है वो कौन सी है, हडसन की खाड़ी है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों आपको, ये जो आपका यहाँ पर ये कनाडा दिख रहा है, इसके इधर आपका अलास्का द्वीप समूह है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अलास्का है, और अलास्का रूस से अलग हुआ है। ठीक है, जहाँ पर कि बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका एशिया से अलग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती हैं, तो आप कहेंगे रूस और अलास्का। अलास्का हो गया आपका अमेरिका का क्षेत्र, और रूस हो गया आपका एशिया का क्षेत्र, एशिया वाले पोर्शन में पड़ता है दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, बेरिंग जल संधि। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है दोस्तों। तो बेरिंग जल संधि आपको क्लियर याद हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हमने पनामा नहर की बात कर दी है, विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात कर दी है, ग्रीनलैंड की, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात कर दी है। अब देखते हैं अगर उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की अगर हम सबसे बड़ी बात कर लें कि सबसे बड़ा जो देश है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो पीला वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये यहाँ से लेकर इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों, ये, ठीक है ना। ठीक है, ये सबसे बड़ा लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है दोस्तों। ठीक है, कनाडा है, और इसकी जो तटीय सीमा देखिए, इसका जो नीला वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला जो देश है दोस्तों वो कनाडा है। विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला जो देश है वो कौन सा है, कनाडा है दोस्तों। तो ये इस चीज़ के ऊपर भी हमने चर्चा कर ली है कि विश्व का जो सबसे बड़ा तटीय देश है वो आपका कौन सा है, कनाडा है। और उत्तरी अमेरिका का भी सबसे बड़ा जो देश है वो भी आपका क्या है, कनाडा है दोस्तों। तो इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उसके जो ये कह सकते हैं हम कि पश्चिमी पोर्शन में ये, ठीक है, यहाँ पर एक वो है रेंज है, मतलब पर्वत की, जिसका नाम है रॉकीज़ पर्वत। रॉकीज़ पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में है। और आपको ये भी बताया था कि रॉकीज़, हिमालय और एंडीज जो कि अभी आपका दक्षिण अमेरिका में प्राप्त होगा, हमें नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी डिस्कस करेंगे। तो रॉकीज़ हो गया, एंडीज पर्वतमाला हो गई, और हिमालय पर्वतमाला हो गई दोस्तों। ये पर्वतमालाएं नवीनतम बलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं, जबकि अल्पेशियन, यूराल पर्वत
और भारत का अरावली पर्वत श्रेणी जो ये हैं, ये प्राचीनतम, विश्व के सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतों के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। तो रॉकीज एक नवीन बलित पर्वत यहाँ पर उपस्थित है, और इसी रॉकीज पर्वत की जो सबसे ऊंचाई पर जो चोटी है, सर्वोच्च शिखर, वो है माउंट मैकिनले। मैकिनले, ठीक है दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट मैकिनले, ठीक है। और इसका नाम डेनाली भी रख दिया गया है, माउंट डेनाली, ठीक है। ये बराक ओबामा ने 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया था, ठीक है ना। तो माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो पनामा नहर 1914 ईस्वी में बनी हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है। उसके अलावा आपने देख लिया दोस्तों, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों, ठीक है। और तटीय रेखा वाला भी सबसे बड़ा देश कनाडा है, यानी कि जिसकी ये जो तटीय जो रेखा है दोस्तों, इसकी तटीय रेखा लगभग ये कह सकते हैं 12,200 किलोमीटर है, 12,200 किलोमीटर है दोस्तों। ये चीज़ हमें क्लियर याद रखनी है, ठीक है ना। बाकी उच्चतम पर्वत माउंट मैकिनले हमें याद हो चुका है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों उत्तरी अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि महान झीलें कहते हैं जिसको, ठीक है। और आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका की जो सबसे बड़ी जो झील है वो सुपीरियर झील है, और सुपीरियर झील आपका क्या है, आपको पता है दोस्तों, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो है आपका मिशिगन झील, मिशिगन, ठीक है। उसके बाद एक है ओंटारियो, ठीक है दोस्तों, ओंटारियो झील, ठीक है। उसके बाद ईरी झील, ठीक है। उसके बाद आपका ह्यूरन झील, और आपका एक और है, 5 झीलें हैं ये, जो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील। तो ये 5 झीलों को ग्रेट लेक्स कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी झील ग्रेट लेक्स में नहीं है, तो आपको याद रखना है मिशिगन झील, ठीक है, मिशिगन झील, ओंटारियो झील, ईरी झील, ह्यूरन झील और सुपीरियर झील। इनमें से जो मिशिगन हो गया और ईरी झील हो गई, ये आपकी कनाडा और उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की सीमा पर लगी हुई हैं, और ये वाला पोर्शन है ग्रेट लेक्स का दोस्तों। तो मिशिगन, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन और सुपीरियर, ये 5 झीलों को क्या कहते हैं उत्तरी अमेरिका की? ग्रेट लेक्स के नाम से, यानी कि महान झीलों के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे, ठीक है। तो 5 लेक्स आपको क्लियर हो चुकी हैं, जिनका नाम मिशिगन, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन और क्या है, सुपीरियर झील है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अब यहाँ की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा से आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान, सबसे बड़ी चांदी की खान, ठीक है, चांदी की खान दोस्तों, वो है आपका मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको एक देश है यहाँ का, ठीक है। और उस खान का नाम है दोस्तों चिन्हुआ। क्या है उस खान का नाम? चिहुआ, ठीक है दोस्तों, चिहुआ, ये इस खान का नाम है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है, आप कहेंगे मैक्सिको। विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान का नाम क्या है? चिहुआ है, जो कि कहाँ पर है? मैक्सिको में है दोस्तों। तो इससे पहले आपने अभ्रक की सबसे बड़ी खान देखी थी, कोडरमा खान, जो कि हमारे भारत में है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से आपने विश्व की सबसे बड़ी आपको ये कह दूं मैं कि हीरे की खान देखी थी, तो किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में देखी थी हमने, ठीक है। और अब हमने विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान देख ली, चिहुआ में है, जो कि मैक्सिको में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सोने की भी सबसे बड़ी खान है,
सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश तो चीन है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी खान, सोने की सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान दोस्तों, ठीक है, ये आपकी कनाडा में है, ठीक है, कनाडा में है। और इसका नाम है इस खान का नाम है जो सोने की जो सबसे बड़ी जो खान है उसका नाम है ओंटेरियो। ओंटेरियो एक झील भी है और एक खान भी है, ओंटेरियो खान। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है दोस्तों ओंटेरियो, ठीक है, ओंटेरियो खान। तो ओंटेरियो खान कहाँ है? आपकी कनाडा में है और विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। विश्व में सर्वाधिक सोने का भंडारक देश कौन सा है? तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग के बारे में आपको बताया था दोस्तों मैंने, तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद सोना चांदी तो हमने देख लिया दोस्तों। आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन और मक्का, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन और मक्का उत्पादक देश है दोस्तों आपका यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन और मक्का उत्पादक देश अमेरिका है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर रखनी है, कई बार क्वेश्चन यहाँ पर से उठ जाते हैं दोस्तों। तो सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है सर्वाधिक? यूएसए। और मक्का उत्पादक देश भी सर्वाधिक कौन है? यूएसए है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो कनाडा देश है दोस्तों, कनाडा का जो एक शहर है उसका नाम है विनीपेग। इस विनीपेग को दोस्तों विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है यहाँ पर, सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ है? विनीपेग शहर को, ठीक है। तो गेहूं की मंडी भी कहा जाता है विनीपेग को, जो कि कहाँ है? आपका कनाडा में है दोस्तों, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं, क्या होते हैं? शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं, शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं, ठीक है। अफ्रीका में तो दोस्तों जो भूमध्य रेखीय घास के मैदान होते थे उनको सवाना कहते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उनको प्रेयरी कहते हैं दोस्तों, प्रेयरी, ठीक है। तो प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका में। और इस प्रेयरी घास के जो मैदान हैं यहाँ पर सर्वाधिक गेहूँ, ठीक है, गेहूँ सर्वाधिक उत्पादित होता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रेयरी घास के मैदानों में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। अतः जो ये प्रेयरी घास के मैदान है इसको विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो प्रेयरी घास के मैदान को, ठीक है, प्रेयरी घास के मैदान को रोटी की टोकरी, विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ सर्वाधिक मात्रा में होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे। तो रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? प्रेयरी को। और प्रेयरी क्या है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है दोस्तों, ठीक है, प्रेयरी आपको देख लिया है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी चीज़ देख लेते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है दोस्तों वो है आपका न्यूयॉर्क बंदरगाह। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क है, जो कि यूएसए में पड़ता है आपका, ठीक है। अब एक चीज़ और अगर बात करूं कि अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है दोस्तों, ठीक है, और उसमें कैलिफोर्निया में एक शहर है उसका नाम है लॉस एंजिल जो है दोस्तों, ये फिल्म निर्माण का केंद्र है दोस्तों। यहाँ पर फिल्म का निर्माण होता है, जो हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं, ठीक है। बॉलीवुड जैसे हमारे हिंदुस्तान में बॉलीवुड है जो कि मुंबई में है, ऐसी हॉलीवुड की जो मूवी बनती है वो लॉस एंजिल में बनती है, कैलिफोर्निया के उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। कार निर्माण का जो क्षेत्र कहलाता है, यानी कि जो अमेरिका का जो डेट्राइट है, डेट्राइट एक शहर का नाम है, डेट्राइट, ये कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर कार का निर्माण होता है, जो कि मिशिगन राज्य में पड़ता है। ये डेट्राइट कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पड़ता है? मिशिगन राज्य में, ठीक है, मिशिगन राज्य में दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा दोस्तों कनाडा की अगर हम बात कर लें तो कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल,
मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल जो है दोस्तों वो विश्व में अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज़ के लिए। ठीक है, कागज़ के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है ये मॉन्ट्रियल शहर बसा हुआ। और अखबारी कागज़ के लिए जैसे भारत में नेपानगर है मध्य प्रदेश में, उसी प्रकार से विश्व में प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के लिए मॉन्ट्रियल शहर, जो कि कनाडा में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और सर्वाधिक अखबारी कागज़ का उत्पादन भी कौन सा देश करता है? कनाडा, यानी कि मॉन्ट्रियल जो उसका शहर है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आपने उत्तरी अमेरिका का जो ये कनाडा वाला जो क्षेत्र देखा, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर बर्फ़ के घर बनाते हैं ये लोग। ठीक है ना, बर्फ़ के घर बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एक जाति पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है, वो पाई जाती है एस्किमो। ठीक है, एस्किमो। ठीक है, यानी कि जो टुंड्रा प्रदेश हैं, टुंड्रा प्रदेश हैं, कहाँ के? कनाडा के जो टुंड्रा प्रदेश हैं, वहाँ पर एक जो जाति पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। और इनके जो घर होते हैं उनको इग्लू कहते हैं दोस्तों, इग्लू। ठीक है ना, इग्लू यानी कि जो बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं उनको इग्लू कहा जाता है। तो एस्किमो जो प्रजाति के लोग हैं वो इग्लू बनाते हैं, यानी कि बर्फ़ के घर बना करके रहते हैं टुंड्रा प्रदेश के लोग, कनाडा के टुंड्रा प्रदेश के लोग। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर याद रखना है दोस्तों। अब अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका का, ठीक है, येलो स्टोन पार्क, ठीक है, येलो स्टोन पार्क विश्व का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है दोस्तों। विश्व का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? येलो स्टोन पार्क है दोस्तों। ठीक है, जबकि कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क, येलो स्टोन पार्क तो यूएसए में है दोस्तों आपका। ठीक है, जबकि वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है वो कनाडा में है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे प्राचीन नेशनल जो पार्क है वो है येलो स्टोन पार्क यूएसए का, और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है, नेशनल पार्क है, वो वुड बफेलो नेशनल पार्क है, जो कि आपका कहाँ पर है दोस्तों? कनाडा में स्थित है। तो ये चीज़ भी आप क्या करेंगे? क्लियर याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। ठीक है, ब्लैक पहाड़ियाँ, ब्लैक यानी कि काली, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल का मतलब पहाड़ी। ठीक है ना, पहाड़ी। तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल या ग्रीन हिल यानी कि काली, नीली और हरी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो आप कहेंगे ये यूएसए में स्थित हैं। ठीक है, ये यूएसए से संबंधित हैं। ठीक है ना, जैसे अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो इंडिया में है। ठीक है ना, उसी प्रकार से ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल जो हैं ये फेमस हैं यूएसए की, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक तो एस्किमो प्रजाति पढ़ ली है। एस्किमो प्रजाति आपकी पाई जाती है कनाडा में। ठीक है, एस्किमो। और प्रेयरी घास के जो मैदानों में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेयरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। साथ साथ रेड इंडियन यहाँ की क्या है? प्रजाति है। ठीक है, तो रेड इंडियन और एस्किमो कहाँ की जनजाति है? तो उत्तरी अमेरिका की है, और एस्किमो उसमें भी कनाडा के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाली जनजाति है दोस्तों। इससे पहले हमने अफ्रीका महाद्वीप में देखा था कि वहाँ पर हमने जैसे बुशमैन देखा था, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले, बद्दू देखा था हमने सहारा मरुस्थल में, मसाई देखा था पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है ना, इसी प्रकार बंटूस है। इसी प्रकार से खिरगीज जो पाए जाते हैं दोस्तों, खिरगीज मध्य एशिया के जो घास के मैदानों में पाए जाने वाले जो प्रजाति है खिरगीज है। ठीक है, स्टेपी घास के मैदानों में पाई जाने वाली। तो बहुत सारे, इस पर मैं एक अलग सी वीडियो आप लोगों के सामने बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।